भारत और रूस के बीच वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण से जुड़े एक संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी को लेकर विवाद बढ़ रहा है। संयुक्त उद्यम में शामिल भारत की कंपनी कहती है कि उसकी हिस्सेदारी अधिक हो और रूसी कंपनी इसके खिलाफ है, जिसे लेकर दोनों कंपनियों में झगड़े की नौबत आ गई है। भारत और रूस की कंपनियों वाले संयुक्त उद्यम में 120 नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण और अगले 35 सालों तक उसके रखरखाव के लिए 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। रूसी कंपनी मैक्डॉनल्ड्स रूस की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग कंपनी का हिस्सा है। रूस की इस कंपनी को रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक के विकास, डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता हासिल है। इस कंपनी ने भारत की सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (आरबीएनएल) के साथ मिलकर 120 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली संयुक्त उद्यम की 80% और आरबीएनएल की 26% हिस्सेदारी है। भारत की कंपनी आरबीएनएल अब कहती है कि उसे संयुक्त उद्यम में 69% की हिस्सेदारी मिले। वो चाहती है कि रूसी कंपनी की हिस्सेदारी घटाकर 26% कर दी जाए और तीसरे भागीदारी लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम (एलईएस) को 5% का हिस्सेदारी मिले। 25 अप्रैल 2023 को रूसी कंपनी को लिखे एक पत्र में आरबीएनएल ने बताया कि उसने किंट रेलवे सॉल्यूशन एलटीडी (केआरएसएल) नाम की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी को खुद में शामिल कर लिया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में रूसी कंपनी को सूचित किया गया है कि कंपनी एसपीवी के रूप में काम करेगी। यह रेल मंत्रालय के साथ मैन्युफैक्चरिंग कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट प्रोजेक्ट पर समझौता करेगी और फिर बाद में उसे लागू करेगी। आरबीएनएल ने कहा कि चूंकि वो भारत की सरकारी कंपनी है, इस नाते सरकार में क्लियरेंस हासिल करने में उसे आसानी होगी।